ठीक है, तो फिर अब आप अपनी गलतियों को अब आप इंडिया के साथ जो है ना वो ना डालें। से प्राइस इंक्रीज हो रही है, इन्फ्लेशन हमारी रेट क्यों फजूल में बढ़ता जा रहा है, लोगों के यहाँ डॉलर नीचे गिर रहा है, हमारे यहाँ फजूल में बढ़ता जा रहा है। एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं करना, तो फिर आप उन जैसी जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारा मुआवजा ही नहीं। करेंसी इस वक्त 17 मुल्कों में चल रही है। जो उनके बैठे ना ऊपर वो आवाम का सोचते हैं, हमारे आवाम का नहीं सोचते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे? क्या करते हैं आप? सर मैं सीए कर रहा हूँ। माशाल्लाह। सर टॉपिक मेरा ये है, अगर हम बात करें पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ी है सस्ती का क्या रेट है, कोई भी गाड़ी और छोटी से छोटी गाड़ी का क्या रेट है इस टाइम? सर मेरे जहन में इस वक्त छोटी गाड़ी आपने ली ना तो एक पीपा टाइप ऑल्टो है, वो भी इस वक्त 20 लाख से ऊपर। सर उसी में अगर हम बात करें 1971 को हमारा एक ना मुल्क की था जो अलहदा हुआ था बांग्लादेश, वहाँ पे उसी गाड़ी का रेट जो है ना 8,65,000 चल रहा है इस टाइम, ठीक है, और वो 800 सीसी हमारे 650। अगर हम अपने हमसाया मुल्क की बात करें साथ वाले मुल्क की, वहाँ पे मारुति सुजुकी वही 3.5 लाख रुपए की। अब मुझे लगता है पाकिस्तान 32 लाख रुपए की, वहाँ पे 8 लाख, वहाँ पे 3.5। इसको किस तरह देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्यों डे बाई डे महंगी हो रही है गाड़ी? सर मैं इस बात का ना जवाब ये इस तरह से दूंगा, आप देखें इंडिया की करेंसी इस वक्त 17 मुल्कों में चल रही है। उन्होंने अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली अपनी इकॉनमी को कि वो मालिक में चल रही है, ठीक है। आप अब देख उनके मोदी साहब ने जो, अब एक बात ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात आप ये देखें 1971 में अगर हम जेडीपी के हवाले से देखें तो पाकिस्तान का जेडीपी बांग्लादेश और बांग्लादेश तो चलो उस वक्त आज़ाद हुआ था, इंडिया से अगर हम कंपैरिजन करें तो 1/4 ज़्यादा था उस वक्त। अगर मैं गलत ना हूँ तो $6 to $5 था, ठीक है। 1992 तक ना हमारा जेडीपी इंक्रीज करता रहा एज कम्पेयर टू इंडिया और बांग्लादेश। हम लोग हमें मानते थे, ठीक है। लेकिन अब जब हम 1992 से 2023 का एक कंपैरिजन करें उसमें हमारा जेडीपी गिर रहा है और हमारे जो ममालिक है हालांकि वो हमारे साथ हमारे जैसा पानी शेयर कर रहे हैं, सारा कुछ शेयर कर रहे हैं, लेकिन उनका जेडीपी इंक्रीज कर रहा है। तो जब उनका जेडीपी इंक्रीज कर रहा है तो जब वो बेसिक्स अपनी पॉपुलेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से वो फिर जो बेसिक्स में उनकी अब इतने वो मतलब तरक्की कर चुके हैं कि उनकी बेसिक्स में अब ये भी आती है कि वो अपनी पॉपुलेशन जितनी भी है ना उन्हें व्हीकल भी प्रोवाइड करें। तो वो जब गाड़ियाँ इतनी सस्ती दे रहे हैं कि लोगों का रुझान बढ़े, क्योंकि अब एक देखें एक गाड़ी चलनी तो है, आप बाइक देख लें, बाइक ने भी स्मोक तो प्रोड्यूस करना है, गाड़ी ने भी करना है। वो कहते हैं कि मोटरसाइकिल सिर्फ 2 बंदों को बिठा सकता है लेकिन गाड़ी उसी वक्त में 4 बंदों को बिठा सकती है। मोटरसाइकिल भी हमारे पाकिस्तान में इतनी महंगी होती है। सर आप देखें एक चीज़ का इफ़ेक्ट सिर्फ किसी चीज़ का इफेक्ट सिर्फ एक चीज़ पर नहीं होता, पूरी मुल्क पर इफेक्ट हो रहा है हमारा हर चीज़ का। जिससे पूछ लो पेट्रोल का प्राइस बेशक ना पता हो लेकिन उसे ये ज़रूर पता होता है कि प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, पेट्रोल इंक्रीज़ हो रहा है। भाई आप लोग ये भी तो देखो किस वजह से प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, इन्फ्लेशन हमारी रेट क्यों फजूल में बढ़ता जा रहा है, लोगों के यहाँ डॉलर नीचे गिर रहा है, हमारे यहाँ फजूल में बढ़ता जा रहा है। 310 रुपये हो गया ओपन मार्केट, ऐसे ही है। और ये ओपन मार्केट में आप रेट बता रहे हैं 310 रुपये हुआ है, लेकिन आप मुझे 310 रुपये कहीं से लेकर दिखा दें, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा? चोर हमारे अंदर बैठे हुए हैं। तो जब चोर अंदर बैठे हुए हैं ना, जब तक चोरों को नहीं मारा जाएगा, जब तक कोई चीज़ भी नीचे नहीं आएगी। सबसे पहले हमें खुद बाहिम्मत होना है, अपने आप को पहले देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। जो हम अपने अंदर कर सकते हैं ना, सबसे पहले तो अवाम के अंदर हमें शऊर जगाना है कि भाई हम सब कुछ कर सकते हैं। आज भी पाकिस्तानी अवाम इतनी लाइक है कि आप गुजरांवाला का एग्जाम्पल ले लें। मैं गुजरांवाला से नहीं हूँ भाई, मैं न लाहौर से हूँ, ठीक है। गुजरांवाला की एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि वहाँ की आवाम इतनी है कि वहाँ से सुबह में कोई चीज़ गुजारो ना, शाम में उसका डुप्लीकेट खड़ा कर देते हैं। क्यों है ऐसा? लाइक आवाम है हमारे पास, लेकिन सिर्फ हिम्मत नहीं है कि हम कर सकते हैं। हमें कोई ऐसा चाहिए अब भी जो हमारी हिम्मत बढ़ा सके कि हम कुछ भी कर सकते हैं और बआसानी कर सकते हैं। एक मुझे लास्ट बात बताएं कि पाकिस्तान के अंदर बाइक मेड इन पाकिस्तान या गाड़ी मेड इन पाकिस्तान, कोई पाकिस्तान ने कोई अपनी चीज़ बनाई मेड इन पाकिस्तान के नाम से। इंडिया ने तो टाटा बनाई और उन्होंने जापान को बीट कर दिया 2022 के अंदर व्हीकल्स में। पाकिस्तान ने आज तक किसी को बीट भी नहीं किया। अब मुझे मतलब मेड इन पाकिस्तान के नाम से कोई गाड़ी लॉन्च, कोई चीज़ लॉन्च, कोई MG नाम की सुनने में आ रही थी, चाइना से बन रही थी, वो मैन्युफैक्चर उधर ही हो रही थी, लेकिन जी वो
जी पाकिस्तान फ्रेंडली गाड़ी अवाम के जब वो आई थी जी, जो छोटी फैमिलीज हैं उनके लिए भी बड़ी अच्छी गाड़ी है। जब मैं तो बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा चलो यार हर बंदे के पास गाड़ी आ जाएगी। लेकिन जब उसकी स्टार्टिंग प्राइस सुनी 45 लाख रुपए, मैं कहा 45 लाख रुपए किस छोटी फैमिली मीडियोकर फैमिली के पास, किसके पास 45 लाख रुपए हैं? अगर उसके पास 45 लाख रुपए हुए ना, उसने गाड़ी नहीं खरीदनी, उसने बिजनेस स्टार्ट करना है। मैं मीडियोकर फैमिली कभी भी 45 लाख अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है। और दूसरा ये कि आप देखें ना, लोग हाइब्रिड, उस वो कौन है मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने हाइब्रिड गाड़ी बनाई है तो उसका फार्मूला वो कर दिया है, नाम लीक किया है कि कोई भी बनाए ये पेट्रोल गाड़ियों को पीछे छोड़ दे, ठीक है। हम तो उसका फार्मूला देख के नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते। अगर हम वो मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दें, अगर घर की चीज़ होगी तो सस्ती मिलेगी। अब घर में आप यही, यहाँ बरकत मार्केट में हम लोग खड़े हैं इस वक्त, खाने की चीज़ें इतनी, घर में कढ़ाई बना ले 600 रुपये किलो इस वक्त चिकन है, ठीक है, मिर्च मसाले डाल के 1000 रुपये की, लेकिन यहाँ पे 1500 रुपये की कढ़ाई दे रहे हैं इस वक्त। यही बात है, अगर हम घर में बनाएंगे ना चीज़ तो सस्ती बन जाएगी, हमें हमारी रीच में आ जाएगी। लेकिन अगर हम इंपोर्ट करके मंगवाएंगे वो महंगी पड़ेगी, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी आप जितनी मर्जी ख़त्म कर लें, चोर तो बैठे हैं फिर। ओके सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अच्छी बात। गाड़ी का तो नहीं है इस वक्त, तो सस्ता मोटरसाइकिल भी नहीं है, ठीक है, जो हालात चल रहे हैं। क्या रेट है बाकी छोटी सस्ती गाड़ी ये है ना कि ये उसमें ये है कि 0 मीटर में तो आपको आपके सामने आल्टो आती है। आल्टो क्या रेट है? और आल्टो का इस वक्त जो लाभ मतलब कि जो स्टार्ट वर्जन है वो आपका है तकरीबन कोई 2.2 या 3 मिलियन से स्टार्ट होता है, ठीक है। सर तो उसी में बात करने जा रहे हैं। अगर हम अपने 1971 को जो एक आज़ाद मुल्क हुआ बांग्लादेश, वहाँ पे उसी गाड़ी का रेट 8,65,000 चल रहा है। अगर हम साथ ही हमसाया मुल्क की बात करें, वहाँ पे 3.5 लाख चल रहा है। आप इसको किस तरह देख रहे हैं कि वहाँ पे इतनी सस्ती है, हमारे पाकिस्तान में 32 लाख की गाड़ी होगी? सर असल में वहाँ पे जो उनके बैठे हैं ना ऊपर, वो आवाम का सोचते हैं, हमारे आवाम का नहीं सोचते, ठीक है। जब आवाम का सोचना शुरू कर देंगे ना तो आपके पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। जब ये आज हम कहते हैं कि यार मर्सिडीज़ और BMW इंडिया में बहुत सस्ती है, ठीक है, अगर आप इसके बैक पे चले जाएँ, थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाएँ, तो ये सबसे पहले ऑफ़र मर्सिडीज़ वालों ने अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे बेनज़ीर साहबा को दी थी। हाँ मुझे पता है, वो उस टाइम जरदारी की हुकूमत है, जरदारी ने उस वक्त उन्होंने दी थी, इन्होंने मना कर दिया, 10% उसने मांगा। हाँ जी, उन्होंने जाकर इंडिया में लगा ली, इंडिया में, ठीक है। तो फिर अब आप अपनी गलतियों को अब आप इंडिया के साथ जो है ना वो ना डालें, ठीक है ना। हम अपनी गलती मानते नहीं हैं। बेसिकली बात ये है कि हमने इनके साथ जो इस टाइम हमारे पास 3 बिग हैं जो चल रहे हैं, सुजुकी या होंडा या टोयोटा चल माफिया है ना, वो माफिया क्या कर रहे हैं कि उनके साथ हमारे जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें वो है कि वो जब आएंगे वो विदिन 10 ईयर अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो तैयार करेंगे। अभी तक आज उन्होंने तैयार नहीं की। अब उनको पूछना ना आपने ना मैंने, उनको पूछना ये है जो हमारे गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट को चुप करा देते पैसे देकर, तो फिर जब गवर्नमेंट को चुप करा बैठे हैं तो फिर हम भी चुप कर बैठे हैं। देखिए एक ही कंपनी है वहाँ पे, मारुति सुजुकी है, बांग्लादेश में वही सुजुकी चल रही है। पाकिस्तान में ऐसी क्या चीज़ है? पाकिस्तान में ना वहाँ पे 800 सीसी, हमारे 650। पाकिस्तान में ये सीन है ना कि अभी देखें ना कि जब आपने एक चीज़ इंपोर्ट करनी है, एक बैरिंग होता है वो आपने इंपोर्ट करना है, ठीक है ना, चाइना से इंपोर्ट करना है होंडा वालों ने या जहाँ से इंपोर्ट करना है, तो वो $300 के हिसाब से इंपोर्ट करना है, ठीक है। अब जब वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी तो वो आपको टोटल बैरिंग ही 300 का मिलेगा, ठीक है। तो फिर गाड़ी की कहाँ पे कीमत होगी? हम तो हर चीज़ हाँ, जब हमने हर चीज़ का एक माइंड ही बना कर रखा हुआ है कि यार हमने इंपोर्ट ही करना है, ठीक है, एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं करना, तो फिर आप उन जैसी जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारा मुवाजना ही नहीं है। अब कभी बाहर के मुल्क चक्कर लगे, मेरा लगा हुआ है चक्कर, ठीक है। जब हम वहाँ पे वेस्टर्न यूनियन पे पैसे करवाने जाते हैं ना तो यकीन जाएं जब बोर्ड पढ़ते हैं ना तो सबसे ज़्यादा मज़ा पता कब आता है? जब पाकिस्तानी करेंसी को देखते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतनी ज़्यादा होती है, ठीक है, इतनी ज़्यादा होती है कि मज़ा आता है कि यार जब ये पाकिस्तान जाएगी ना तो एक दफ़ा एक दफ़ा जो है ना वो जो है ना बंदे का बैंक अकाउंट वो हिल जाएगा, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है। अब मैं बाहर गया हूँ, मेरे साथ इंडियंस काम करते थे, मतलब दोस्त थे। अब इस टाइम आप दुबई का अगर कंपैरिजन करते हैं तो पाकिस्तान का मतलब कि 1,000 उनका और पाकिस्तान का 80,000 का है और इंडिया का 15,000 है। 15,000। तो फिर आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि आपकी फिर वही चीज़ गाड़ियों में भी आती है,
ठीक है, अगर वहाँ पे गाड़ी 3 लाख की है, 4 लाख की है, तो वो उनका बनता है। सर हमारे हुक्मरान इन चीज़ों में क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं? आपको पता आगे जो चीज़, आगे जो हालात आ रहे हैं वो यही चीज़, ऊपर से इलेक्ट्रिक कारें आ रही हैं, आपको पता वही चल रही हैं। जो आगे जितनी भी जदीद दौर जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, आपको पता सोशल मीडिया पे इन होता जा रहा है, और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आगे प्रमोट हो रही हैं। हमारे मुल्क के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ी भी 1 करोड़ से ऊपर नहीं, 1 करोड़ से नीचे है ही नहीं कोई गाड़ी। इंडिया में वही 15-15 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लॉन्च कर दी टाटा वालों ने। सर इंडिया का आपको पता है कि उन्होंने जो गाड़ी लॉन्च की है ना, उनका शहरों में भी और आउट ऑफ सिटी में भी जो मेन उनके रोड्स हैं ना, वहाँ पे उन्होंने पेट्रोल पंप्स के ऊपर ना इलेक्ट्रिक का चार्जेस लगाए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले उन्होंने वो लगाए थे, बाद में गाड़ी को लॉन्च किया था। हमारा क्या हुआ है, पहले इंपोर्ट हो गई है। अभी तक मुझे बता दें, मेन मोटरवे ही है इस्लामाबाद, कौन से सर्विस स्टेशन के ऊपर आपकी गाड़ी चार्ज होती है, बताएं मुझे। कोई भी नहीं, ठीक है। पाकिस्तान में कोई अच्छा, मोटरवे से लाहौर से जो मोटरवे का रास्ता है ना इस्लामाबाद का, मेरा मार्केटिंग का काम है, मैं हर टाइम रोड के ऊपर होता हूँ। तो मैंने पूरा पाकिस्तान रोड पे घूमा सही। है, मुझे 1-1 किलोमीटर का पता है। आपका 400 किलोमीटर बनता है, ऐसे ही है। 400 किलोमीटर 400 बनता है, इस्लामाबाद से यहाँ तक 300 आपका जीटी रोड से बनता है। ऐसे ही है। ठीक है, अब जिसने इलेक्ट्रिक रखी है ना, वो जीटी रोड पे नहीं जाता, वो मोटरवे पे जाएगा। ठीक है, और गाड़ी जो 300 करती है या 350 करती है आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी, एक दफ़ा चार्ज होने के बाद, वो कलर कार से आगे कैसे जाएगी? चल मेरी बात सुनिए, वही इसी में उन्होंने जदीद स्टार्ट, अब मैं बताता हूँ आपको। एक उन्होंने जर्मनी में जो बेंज, मर्सिडीज़ जो बेंज उन्होंने लॉन्च की, जर्मनी जो मैन्युफैक्चर होती है वो अब इंडिया में मैन्युफैक्चर वो 400 किलोमीटर का रही है। वो अगर आप आज आकर 15 मिनट के अंदर फुल चार्ज 400 मीटर्स का मतलब आप लाहौर से इस्लामाबाद जा सकते हैं। मैं अब एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने बेंज ले ली, मैं यहाँ से गया हूँ, मेरा इस्लामाबाद में सिर्फ एक मीटिंग है। ठीक है, मैं वहाँ पे चार्ज कहाँ पे करूँगा? मेरा 15 मिनट के लिए चार्ज नहीं कर सकते आप। नहीं, वहाँ पे 15 मिनट फुल चार्ज किसी का घर ढूंढूंगा ना, जहाँ पे मीटिंग बंदा करने मीटिंग है, लेकिन एक फैसिलिटी नहीं है ना, एक पेट्रोल की फैसिलिटी है ना आपको। अब यहाँ से मैं किसी से पूछ नहीं रहा, अगर हमारे हुक्मरान ये चीज़ क्यों नहीं सोच रहे कि हम भी आगे बढ़ें? हुक्मरान अपने बारे में सोचें या हमारे बारे में सोचें? अगर हमारे बारे में सोचा होता तो 1970, अभी आपने बांग्लादेश का नाम लिया है, तो उस वक्त 1972 में जो कुछ हुआ, 180 सीटों वालों को हमने साइड पे कर दिया, 80 सीटों वालों को हमने अपने सर पे बिठा लिया। ठीक है, उस वक्त सोचा होता अगर अवाम का, तो आज हम बांग्लादेश की मिसाल ना दे रहे होते, आज हम इंडिया की मिसाल ना दे रहे होते। ठीक है ना, तो ये बेसिकली आप जनाब ना उनको हुक्मरानों को छोड़ दें। अब पाकिस्तान है, वो अल्लाह के सपोर्ट है, चलता है, चल रहे हैं। ठीक है ना, चल ठीक है सर, बहुत थैंक यू।